हम्म। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। विद्यालय की भूगोल विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल विषय के पाठ संख्या 2। और यहाँ दूसरा पाठ है, आपका अध्याय नंबर 2 है। आप अपनी बुक्स को भी देखते रहेंगे साथ साथ। और दूसरा अध्याय आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में है। यानी विश्व में जो जनसंख्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ आपका अध्ययन कर रहे हैं मानव भूगोल का, कक्षा 12 की मानव भूगोल। और पहले पाठ में हमने मानव भूगोल के बारे में कौन कौन सी बातों का अध्ययन किया जाएगा, किस प्रकार से मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे, ये सब हमारे पहले पाठ के अंतर्गत हम बात कर चुके हैं। और यहाँ जितनी भी मानव से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं उन सब का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो पाठ संख्या जो 2 है आपका, वो विश्व जनसंख्या के बारे में है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या है ये किस प्रकार से इस धरातल के ऊपर वितरित है, कहाँ जनसंख्या कम है, कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इसका घनत्व जो प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर हम देखेंगे वो कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। वृद्धि है, कौन से दशक में जनसंख्या वृद्धि कम हुई है, कौन से दशक में ज़्यादा हुई है, इसका कारण क्या रहा है। और भविष्य में ये जो प्राचीन बातें हम अभी पढ़ रहे हैं इससे हमें भविष्य में किस प्रकार से इस जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है कि जनसंख्या कम होने का क्या फायदा है, अधिक होने से क्या हानि है। और जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ किस प्रकार का जो भौतिक संसाधन है इनका उपयोग किया जा रहा है। और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ भौतिक संसाधनों का उपभोग है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो दोनों का संतुलन बिठाते हुए हम यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें जो हमारे भौतिक संसाधन हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन हैं, इनमें और जनसंख्या में दोनों में एक घनिष्ठ संबंध है। और इनका अनुपात जो है वो एक निश्चित अनुपात ही होना चाहिए। जनसंख्या कम है तो भी भौतिक संसाधन का उपभोग नहीं हो पाएगा और वहाँ मतलब अधिक विकास नहीं हो सकता है। और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और उसकी तुलना में अगर भौतिक संसाधन कम है तो भी मतलब वहाँ अधिक विकास नहीं हो पाएगा। तो आप उन्हें ध्यान देंगे। एक तो हम बात करेंगे यहाँ वितरण की, जनसंख्या के वितरण की बात करेंगे। और वितरण में ये अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या है वो विश्व में, पूरे विश्व के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ विश्व में जनसंख्या के वितरण में देखेंगे तो कहाँ जनसंख्या कम है और कहाँ ज़्यादा है। और एक घनत्व, घनत्व का मतलब होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है। और इसको अलग अलग प्रकार से घनत्व ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या घनत्व है वो अलग अलग प्रकार का है, उसको भी हम देखेंगे। और इसके साथ में ही एक जनसंख्या की वृद्धि की जो वृद्धि है जनसंख्या की वो किस प्रकार से हुई है, पिछले दशकों में किस प्रकार से हो रही है, आगे जनसंख्या की वृद्धि है वो किस प्रकार से होगी। तो आइए आगे हम आज की शुरुआत करते हैं। जनसंख्या वितरण का पैटर्न है सबसे पहले आपका पॉइंट है पहला, जनसंख्या वितरण का पैटर्न। और यहाँ जनसंख्या वितरण के पैटर्न से मतलब इसका पैटर्न कैसा है, इसका तरीका कैसा है वितरण का। तो देखो, जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण की व्यवस्था। यानी पृथ्वी की ये जो सतह है, इस पृथ्वी की सतह पर लोगों के रहने की जो व्यवस्था है, लोगों के वितरण की जो व्यवस्था है, किस प्रकार से लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, इसको ही मतलब क्या कहा जाता है, जनसंख्या वितरण कहा जाता है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण की जो व्यवस्था है इसी को मतलब क्या कहा जाता है, जनसंख्या वितरण कहा जाता है। कि इस पृथ्वी के धरातल पर लोग कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता। यानी यह जो धरातल है, इस धरातल पर जनसंख्या है वो सभी जगह समान रूप से नहीं पाई जाती है। कहीं जनसंख्या कम है और कहीं जनसंख्या अधिक है। क्योंकि दुनिया की 90% आबादी
अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है। यहाँ है दुनिया की कितनी प्रतिशत है? 90% जो आबादी है वो अपनी भूमि के 10% में ही क्या करती है? निवास करती है। तो देखो इस जनसंख्या वितरण के बारे में एक जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है। किसके अनुसार है? जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार। जॉर्ज बी क्रेसी। और जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार जनसंख्या वितरण क्या है? जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार जनसंख्या वितरण। जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार जनसंख्या वितरण। तो देखो जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा था कि धरातल के 90% भाग, धरातल के, जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार धरातल के 90% भाग पर 10% जनसंख्या रहती है। 90% भाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 10% जनसंख्या रहती है। 90% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है तथा धरातल के 10% भाग ऐसे हैं जहां धरातल के 10% भाग पर, आगे वाला है कि धरातल के 10% भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार इसकी टिप्पणी है कि जॉर्ज बी क्रेसी क्या कहते हैं कि धरातल का 90% भाग ऐसा है जहां 10% जनसंख्या रहती है। धरातल के 90% भाग पर तो 10% जनसंख्या रहती है और धरातल के 10% भाग ऐसे हैं जहां 90% जनसंख्या निवास करती है। और ये जो टिप्पणी है वो किसके अनुसार है? जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार है। जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार। तो आप लिख लेंगे जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार जनसंख्या वितरण। अपने नोटबुक में लिखें, मैं पूरा नहीं लिखा दूंगा, अपने नोटबुक में ही लिख लें कि धरातल के 90% भाग पर 10% जनसंख्या, धरातल के 90% भाग पर 10% जनसंख्या, और जो धरातल का 10% भाग है इसके ऊपर 90% जनसंख्या, यानी जहाँ 90% भाग है धरातल का वहाँ तो 10% लोग रह रहे हैं, यानी 90 जो भाग है उस पर 10 आदमी रह रहे हैं, और जहाँ 10 भाग है, 10% भाग है वहाँ 90 आदमी रह रहे हैं। तो देखो यहाँ बहुत ज़्यादा असमानता हमारे को देखने को मिल रही है कि जहाँ 90% भाग है वहाँ कितनी 10% जनसंख्या रह रही है, और जहाँ धरातल का 10% भाग है वहाँ कितनी रह रही है? 90% जनसंख्या रह रही है। तो कुछ भाग हैं वो जनसंख्या की दृष्टि से सघन बसे हुए हैं और कुछ भाग ऐसे हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से विरल बसे हुए हैं। तो इसको आपको जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार ये आपका जनसंख्या वितरण। तो ये तो हो गया जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार जनसंख्या वितरण। अब देखो आगे देखेंगे हम, आगे देखो तो ये हो गया ना, दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले जो देश हैं वो दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। यहाँ देखो आगे वाला आपका पॉइंट है कि 10 दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश, यानी विश्व में 10 देश ऐसे हैं जो दुनिया की 60% आबादी रखते हैं। यहाँ देखो ये हैं दुनिया के कितने देश हैं? 10 देश हैं। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले जो देश हैं ये दुनिया की लगभग 60%, यानी 10 देश हैं, इनमें पूरे विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। और ये जो 10 देश हैं इन 10 देशों में से भी जो 6 देश हैं वो किसके हैं? एशिया महाद्वीप के हैं। इन 10 में से भी 6 देश किसके हैं? एशिया महाद्वीप के हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इन देशों में 10 में से भी 6 देश क्या हैं? एशिया महाद्वीप के हैं। तो दुनिया के 10 ऐसे देश हैं
जो पूरी दुनिया की 60% आबादी को रखते हैं। यानी पूरी दुनिया में जितने देश हैं, जो 200 से अधिक देश हैं, उन 200 से अधिक देशों में केवल 10 देश ही ऐसे हैं जो पूरी दुनिया की 60% आबादी रखते हैं, उनमें 60% आबादी पाई जाती है। और देखो, ये एक विशेष बात ये है कि इस पूरी दुनिया में जितनी पूरी अपनी ये जो वर्ल्ड है, और आपने कक्षा 11 में विश्व भूगोल के बारे में पूरा पढ़ा है, आपको पूरा मानचित्र भी बताया गया है, तो कितनी बड़ी जो दुनिया है, इतना बड़ा जो वर्ल्ड है, इस इतने बड़े वर्ल्ड में केवल 10 देश हैं जो पूरे दुनिया की 60% जनसंख्या रखते हैं। और फिर विचित्र बात यह है कि इन 10 देशों में से भी 6 देश ऐसे हैं जो एशिया में हैं। एशिया महाद्वीप में 6 देश हैं, जहाँ मतलब 10 में से 6 देश हैं वो एशिया महाद्वीप के हैं। अब देखो, ये 10 देश कौन कौन से हैं, इनका आपको नाम यहाँ देखना है। इन 10 में से 10 देशों के नाम देखेंगे आप, 10 देशों के नाम कौन कौन से हैं। देखो, पहला है यहाँ चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है यूएसए, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, यूएसए तीसरा देश है। चौथा देश है इंडोनेशिया। चौथा कौन सा है? इंडोनेशिया है। चौथा देश इंडोनेशिया है। और जो आपका पांचवा देश है, ये पांचवा देश है यहाँ ब्राज़ील। पांचवा कौन सा है? ब्राज़ील है। पांचवा देश है वो कौन सा है? ब्राज़ील है। इसके बाद में देखेंगे आप, छठवें नंबर पर है पाकिस्तान। छठवें नंबर पर कौन सा है? पाकिस्तान है। सातवें नंबर पर है CIS, ये देशों का समूह है, CIS। और इसके बाद में आगे वाला है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश है। ये 10 देश हैं दुनिया के जिनमें विश्व की 60% आबादी रहती है। इसके बाद में आपका 9वें नंबर का है जापान। 9 नंबर पर कौन सा है? जापान है। और 10वें नंबर पर है आपका नाइजीरिया। ये अफ्रीका महाद्वीप का है, नाइजीरिया है। तो ये कितने देश हो गए आपके? 10 देश हो गए। तो ये 10 ऐसे देश हैं जो दुनिया की 60% आबादी रखते हैं। उन्हें आप देख लेंगे कौन कौन से हैं 10 में। देखो, पहले नंबर का देश है, सबसे ज़्यादा जो सघन आबादी है वो किसकी है? चीन की है। दूसरे नंबर पर भारत है। तीसरे नंबर पर यूएसए है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है। पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है। और उसके बाद में जो छठवां नंबर है ये पाकिस्तान का है। सातवां नंबर है वो CIS का है। आठवां नंबर बांग्लादेश का है। 9 नंबर पर जापान है। और 10वें नंबर पर कौन सा है? नाइजीरिया है। 10वें नंबर पर कौन सा हो जाएगा? नाइजीरिया हो जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे, हम बात कर रहे थे कि इन 10 देशों में से जो 6 देश हैं ये हमारे एशिया महाद्वीप के हैं। 10 में से 6 देश किसके हैं? एशिया महाद्वीप के हैं। देखो, एशिया महाद्वीप में कौन सा है, आप मैप में भी देख लेंगे। एक तो चीन है, ये कौन से का है? एशिया महाद्वीप का है। पाकिस्तान कौन से का है? एशिया महाद्वीप का है। भारत है वो कौन से का है? एशिया महाद्वीप का है। इंडोनेशिया कौन से में है? एशिया महाद्वीप में है। इसके बाद में कौन सा है आपका? जापान आ गया, ये भी कौन सा है? एशिया महाद्वीप का है। और इसके बाद में एक कौन सा है आपका? बांग्लादेश। एक कौन सा है? बांग्लादेश। ये कितने देश हो गए? 6 देश हो गए। एक आपका कौन सा हुआ? पाकिस्तान हुआ। दूसरे नंबर पर कौन सा हुआ? चीन हुआ। तीसरे नंबर पर कौन सा हुआ? भारत हुआ। और उसके बाद में देखो, एक आपका तीसरे नंबर वाला भारत है। ये तीसरे नंबर वाला देखो, ये हो गया भारत। और चौथे नंबर पर देखो कौन सा हो गया? इंडोनेशिया, ये भी है। और पाँचवें नंबर पर देखो कौन सा हो गया? ये हो गया। पाँचवें नंबर पर जापान हो गया। और यहाँ देखेंगे आप छठवें नंबर पर, छठवां नंबर है ये बांग्लादेश। छठवां नंबर कौन सा है? ये बांग्लादेश। तो इस प्रकार से कितने देश हो गए? 6 देश हो गए। और ये 6 देश जो हैं वो कौन से महाद्वीप के हैं? एशिया महाद्वीप के हैं। ये 6 देश जो हैं वो एशिया महाद्वीप के हैं। तो आपको यहाँ देखना है, ये 6 देश आपके हो गए। तो
एक तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, इनका क्रम भी आप ध्यान में रखेंगे। देखो क्रम क्या है, एक ट्रिक्स है और इस ट्रिक्स के अनुसार आप क्रम याद रखेंगे। ट्रिक्स आप लिख लेंगे चिभास, ची, ची का मतलब है चीन, है ना। भा, भा का मतलब है भारत। से का मतलब है यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका। ची भा से। ई का मतलब है इंडोनेशिया। ई ब्रा, ई ब्रा, ब्रा का मतलब है यहाँ ब्राजील। फिर आएगा पा, पा का मतलब है पाकिस्तान, है ना। और सी का मतलब हो गया यहाँ CIS, है ना। बै, बै का मतलब हो गया बांग्लादेश। जा, जा का मतलब हो गया जापान। और ना, ना का मतलब कौन सा हो गया, नाइजीरिया। कितने देश हो गए, 10 हो गए। एक नंबर पर कौन है, चीन। एक ट्रिक्स है, आप इसको याद कैसे करेंगे, ची भा से, ची, ची भा से, ई ब्रा, ई ब्रा, पा सी बै जाना, ची भा से, ई ब्रा, पा सी बै जाना, है। इन 10 देशों का आपको क्रम याद रखना है। आपको पूछा भी जा सकता है, मैप में भी इनकी आपको स्थिति याद रखनी है कि दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले 10 देश कौन से हैं, क्रम से उनका नाम बताइए। तो एक नंबर पर आपका चीन है। इसके बाद में देखो 2 नंबर पर कौन है, भारत है। 3 नंबर पर से का मतलब है यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। ई का मतलब है यहाँ इंडोनेशिया। ब्रा का मतलब है यहाँ ब्राज़ील। और पा का मतलब है यहाँ पाकिस्तान। सी का मतलब है CIS। बै का मतलब है बांग्लादेश। यहाँ ध्यान रखेंगे ये कौन सा है, बै का मतलब है यहाँ बांग्लादेश। बै का मतलब यहाँ है बांग्लादेश है। और ये कितने नंबर पर हो गया, 8 नंबर पर। 9 नंबर पर कौन है, जापान। और 10 नंबर पर कौन है, नाइजीरिया। और इस नाइजीरिया से भी आपको प्रश्न किया जाता है, यानी एकमात्र अफ्रीका। कौन से महाद्वीप का देश है ये, अफ्रीका महाद्वीप का। तो यहाँ ध्यान रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है वो कौन है, नाइजीरिया है। और ये दुनिया के क्या हो गए, सर्वाधिक आबादी वाले 10 देश हो गए। तो आप वर्ल्ड मैप की सूची देखेंगे यहाँ कि यहाँ जो 10 देश हैं, आप अपने मैप में भी इनको भर लेंगे कि मैप में ये 10 देश कौन कौन से हैं। देखो पहला आपका चीन था, ये देखो यहाँ ये चीन है। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप में भी आप देख लेंगे, दुनिया के 10 देश में सबसे पहला कौन सा था, चीन था। ये चीन है। दूसरा कौन सा है, भारत। ये देखो ये आपके वर्ल्ड मैप में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा भारत है, यानी ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। ये पूरा का पूरा संसार का मानचित्र है। और इस संसार के मानचित्र में दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले, कहने का मतलब जहाँ 60% आबादी निवास करती है, उन देशों को हम यहाँ देख रहे हैं। मानचित्र आपको हमेशा देखते रहना है। तो यहाँ पहला हो गया आपका चीन हो गया। दूसरा कौन सा हो गया यहाँ, देखो भारत है। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये CIS की श्रेणी में भी आता है। चौथा हो गया इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है। ये जो है ये पूरा का पूरा कौन सा है, इंडोनेशिया। देखो इस कलर से जो दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आ रहा है, ये देखो ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है। ये जो द्वीप समूह हैं ये सारे के सारे किसके अंतर्गत हैं, इंडोनेशिया के अंतर्गत हैं। तो ये पूरा का पूरा किस में है, ये मलेशिया है। और इसके बाद में ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका इंडोनेशिया है। ये जो चल रहा है वो सारा का सारा क्या है, इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया, ये द्वीप समूह इंडोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। फिर है चौथे नंबर पर इंडोनेशिया हो गया। 5वें नंबर पर देखो ब्राज़ील। आप अपना मैप साथ रखेंगे, उसको भरते जाएंगे। 5वें नंबर पर ये ब्राज़ील है ना। आपको मानचित्र में भी ये दर्शाया जा सकता है कि दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले देशों को विश्व मानचित्र में दर्शाइए। प्रश्न आपका क्या बनेगा इसमें, पहला प्रश्न तो आपका ये बनेगा कि दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले 10 देशों का क्रम से नाम लिखिए। और क्रम से नाम मैंने आपको बता दिया था, ची भा से, ई ब्रा, पा सी बै जा ना। और फिर आपको इसको इन सभी देशों को आपको मैप में भी भरवाया जा सकता है। तो 5वें नंबर पर ब्राज़ील है।
छठवें नंबर पर पाकिस्तान है। यहाँ देखेंगे पाकिस्तान, ये भारत है और इसका पड़ोसी देश ये रहा पाकिस्तान है। और सातवें नंबर पर CIS है। देखो CIS के अंतर्गत आपको देखना है, ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस डे है, CIS जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये है इसकी फुल फॉर्म, देखो यहाँ देखेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये किसकी फुल फॉर्म है? CIS की फुल फॉर्म है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ये CIS की फुल फॉर्म है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS। इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ देखेंगे आप एट प्रेजेंट, है ना, वर्तमान में, है ना, 10 CIS यूनिट्स कौन कौन से हैं। एक तो है अजरबैजान, या मैप में ढूंढेंगे, स्वयं ढूंढेंगे, आपको स्वयं के लिए दे रहा हूँ, अजरबैजान है, ये CIS के अंतर्गत आता है। अमेरिका, ये भी CIS में है। बेलारूस है, ये भी CIS में है ना। और ये आपका जॉर्जिया है, जॉर्जिया है ना, इधर इंडोनेशिया के पास में भी आपको मैंने बताया था, ये भी CIS में है। एक है आपका कजाकिस्तान, कौन कौन से आ गए, देखो अजरबैजान आ गया, अजरबैजान आ गया। दूसरा आपका कौन सा है? अमेरिका। देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, CIS देशों की सूची कौन कौन सी है। अमेरिका है। तीसरा कौन सा है आपका? बेलारूस है। इसके बाद में कौन सा है? जॉर्जिया है, जॉर्जिया है। जॉर्जिया के बाद में देखो कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान। जॉर्जिया के बाद में कौन सा है? कजाकिस्तान है। यानी ये सारे मिला करके CIS है। इसके बाद में है देखो यहाँ कजाकिस्तान के साथ में है किर्गिस्तान। कजाकिस्तान के बाद में कौन सा है? किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान के बाद में देखो, ये देखो, है ना, ये मोल्डोवा है। ये कौन सा है? मोल्डोवा है। इसके बाद में रशिया है, रशिया का मतलब है रूस है। और इसके बाद में है तजाकिस्तान। इसके बाद में कौन सा है? तजाकिस्तान है। फिर आपका तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। और इसके बाद में आपका उज्बेकिस्तान है। कौन सा है? ये सारे स्थान एक जगह ही हैं, उज्बेकिस्तान है। और इसके बाद में एक कौन सा है? यूक्रेन है। इसके बाद में कौन सा है? यूक्रेन है। तो देख लिया आपने CIS की, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देश हैं। CIS के अंतर्गत कितने हैं? ये 12 देश हैं। इनका आप नाम लिख लेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया है। पहला है अजरबैजान, फिर है अमेरिका, बेलारूस, जॉर्जिया, है ना, कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान है, फिर मोल्डोवा है, फिर रशिया है ना, रूस, रशिया का मतलब रूस है, फिर तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान के बाद में ये उज्बेकिस्तान है, और इसके बाद में यूक्रेन है। इनको आपको किस में भरना है? इस वर्ल्ड मैप में भरना है। ये जो देशों की सूची है, इन देशों की सूची को आपको किस में भरना है? इसमें वर्ल्ड मैप में आपको भरना है। ये वर्ल्ड मैप है, और इन देशों की सूची को आपको वर्ल्ड मैप में यहाँ भर लेना है। पहला जैसे ये देखो, इसके अंदर यहाँ मिलेंगे आपको, ये तो कौन सा हो गया आपका? कजाकिस्तान हो गया। कौन सा दिखाई दे रहा है? ये कजाकिस्तान दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में देखो, ये आपका अजरबैजान है। यहाँ देखो, ये आपका कौन सा दिखाई देगा? जो अभी अजरबैजान या उज्बेकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, फिर इसके बाद में किर्गिस्तान है, इसके बाद में यहाँ तजाकिस्तान है। ये आपको मैप में अच्छी तरह से दिखाई देंगी। अमेरिका वाला दिखाई दे रहा है, रशिया है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, रूस आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में एक आपका अमेरिका है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एक आपका बेलारूस है, एक आपका कौन सा है यहाँ? बेलारूस है। तो यहाँ ये जो अभी अमेरिका है ना, ये सेंट्रल अमेरिका के बारे में है, ये CIS में है। ये तो यूनाइटेड स्टेट है, ये CIS में नहीं है, ये है यहाँ सेंट्रल अमेरिका है। मध्य अमेरिका जो है इसको CIS के अंदर शामिल किया गया है। और इसके बाद में है एक आपका बेलारूस है। बेलारूस देखेंगे, बेलारूस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? बेलारूस आप इसको मैप में और देख लेंगे अच्छी तरह से, आपको कक्षा 11 में मैंने बताया भी था, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको यहाँ
दिखाई नहीं दे रहा है। एक आपका यूक्रेन है, ये भी यही सी है, ये भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस मैप में। इसको थोड़ा बड़ा नहीं कर सकते आप ऑनलाइन में, तो इनको आप देख लेंगे। ये CIS देशों की सूची मैंने आपको बता दी है, और ये CIS जो देश है पूरा का पूरा एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट जो स्टेट है इनका एक समूह है। तो इसको आप यहाँ देख लेंगे, और ये दुनिया के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश होंगे। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देखो, किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। एक तो जनसंख्या वितरण तो अलग है, जनसंख्या वितरण में केवल मानव की संख्या देखी जाती है, धरातल की माप नहीं देखी जाती है। और जनसंख्या घनत्व में कितना धरातल है और उसके ऊपर कितने व्यक्ति हैं वो रह रहे हैं, कितने लोग हैं वो निवास कर रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा हो गई कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या, इसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। या इसकी दूसरी परिभाषा है कि लोग तथा भूमि के मध्य का अनुपात। जनसंख्या घनत्व की दूसरी परिभाषा क्या है? मतलब लोग यानी भूमि पर रहने वाले लोग या व्यक्ति तथा, या इसको आप ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जनसंख्या तथा भूमि, जनसंख्या तथा भूमि के मध्य अनुपात, जनसंख्या तथा भूमि के मध्य जो अनुपात है इसको भी मतलब क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या किसके बीच बीच में? जनसंख्या और जो भूमि है, क्षेत्रफल है, इन दोनों के बीच का जो अनुपात है इसको भी क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो ये आपकी जनसंख्या घनत्व की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ये जनसंख्या घनत्व की परिभाषा हो गई। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व बराबर, देखो जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र होता है, पहले यहाँ समझ लें, लिखने के लिए आपको नोट्स में दे रखा है सारा। जनसंख्या जो घनत्व है, ये जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व का सूत्र आप लिखेंगे कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ऊपर तो आएगी जनसंख्या, जनसंख्या कुल जनसंख्या या किसी क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या बटा क्या आएगा? कुल क्षेत्रफल, बटा कुल क्षेत्रफल। ये जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ये किसका सूत्र हो गया? आपका जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र हो गया। तो ये जनसंख्या घनत्व की परिभाषा हो गई। यहाँ परिभाषा आप यहाँ से याद कर लेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। फिर देखें, इसका मतलब भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात है। देखो जनसंख्या घनत्व क्या है? एक तो भूमि का आकार, जनसंख्या घनत्व क्या है? भूमि का आकार, और इस भूमि का आकार और लोगों की संख्या, यानी कितनी भूमि है और इसके ऊपर कितने लोग रह रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? भूमि का आकार और लोगों की संख्या के बीच अनुपात है। भूमि का आकार और लोगों की जो संख्या है इसके बीच का जो अनुपात है, इसी को मतलब क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। आप देखेंगे जनसंख्या घनत्व है वो आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या बटा क्षेत्र के घनत्व में मापा जाता है। प्रति व्यक्ति जनसंख्या बटा क्षेत्र, है ना, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुछ घनी, ये कुछ क्षेत्र है ये जनसंख्या घनत्व के अंदर। जनसंख्या जो घनत्व है, इस जनसंख्या घनत्व में यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश कौन कौन से हैं? देखो इसमें कौन सा है? एक तो उत्तरी पूर्वी अमेरिका है, एक तो कौन सा आ जाएगा? उत्तरी पूर्वी अमेरिका आ जाएगा। एक आपका आ जाएगा उत्तर पश्चिमी यूरोप आ जाएगा।
उत्तर पश्चिमी यूरोप आ जाएगा। एक आपका दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और पूर्वी एशिया। एशिया है जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? एक तो दक्षिण में है, एक दक्षिण पश्चिम में है और एक कौन से है? पूर्वी एशिया में है। एक कौन से में है? पूर्वी एशिया में है। इसको भी आप मानचित्र में देख लेंगे। यहाँ मानचित्र में आप इसको देखेंगे, सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला है, इस सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश कौन कौन से हैं, यहाँ आप देखेंगे तो देखो मानचित्र में आपको दिखा दिया जाता है। ये आप याद कर लेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे। देखो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, वो तो क्या थे? 10 देश थे, वो तो जनसंख्या वाले थे। वो जो 10 देश अभी आपको मैंने पहले बताया था, वो 10 देश तो क्या हैं? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। और यहाँ ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं। तो पहला तो कौन सा हो गया यहाँ? है उत्तरी पूर्वी अमेरिका हो गया। दूसरा कौन सा हो गया यहाँ? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यानी पूरा यूरोप नहीं है, केवल उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। और एक जो एशिया है, इस एशिया में देखो कौन कौन सा है। एक तो पूर्वी एशिया है, एक दक्षिणी एशिया है और एक दक्षिण पश्चिम जो एशिया है। यहाँ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो उसको देखेंगे आप। देखो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में आप देखेंगे यहाँ कौन कौन सा है। ये आपको मैप यहाँ दिखाई दे रहा है। इस मैप में थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी आपको देख लेंगे विदेशों का नाम मैंने दिखाया था। और इसी में आपका यहाँ देखो, एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है कौन सा? ये पहला आपको मैंने बताया था ना, जो उत्तरी पूर्वी अमेरिका, ये है उत्तरी पूर्वी अमेरिका। यहाँ दिख रहा है उत्तरी पूर्वी अमेरिका है। फिर यूरोप के बारे में हमने बात की थी। एक तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है और एक उत्तरी पश्चिमी जो यूरोप है, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप देखो। ये आपका देखो यूरोप महाद्वीप में है। यहाँ जब ब्लैक सर्टिक लग रखा है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में भी यहाँ भी आया था, तो यहाँ भी थोड़ा सा जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ये एशिया महाद्वीप है और इस एशिया महाद्वीप में यहाँ सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जिसमें दक्षिण का एशिया भी आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी भी आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? आपका जो दक्षिण पश्चिमी एशिया है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये मैप आप अच्छी तरह से देख लेंगे कि यहाँ सर्वाधिक क्या पाया जाता है? विश्व का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये आपके जनसंख्या घनत्व के बारे में हो गया। तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व की परिभाषा हो गई। और जनसंख्या घनत्व क्या है? यानी भूमि का आकार, यानी क्षेत्रफल और उस क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों के मध्य का जो अनुपात है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ज्ञात किस में किया जाता है? प्रति व्यक्ति जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, प्रति व्यक्ति जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, इसके आधार पर जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। अभी मैंने आपको सूत्र भी लिखा दिया था और उस सूत्र को भी आप देख लेंगे। अभी जो सूत्र लिखाया था उस सूत्र था जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। और जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र कौन सा था? ये रहा। ये देखो आप जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र देख लेंगे। तो ये है, इसको मैं आपको सीधा कर देता हूँ। ये जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। जनसंख्या घनत्व बराबर है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ये जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। और देखो आपके यहाँ नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा। देखो ये अभी हमारी बात हुई थी कि कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों के पास और भूमध्य रेखा के पास। देखो यहाँ सबसे कम जनसंख्या है। कहाँ कहाँ? एक तो ध्रुवीय क्षेत्र है, और ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में आपको कक्षा 11 में बताया गया है। तो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। और यहाँ जनसंख्या कम क्यों पाई जाती है? इसका कारण है एक भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के पास में जो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखा के पास में उच्च वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ भी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। एक मध्यम जो है, यहाँ मध्यम चीन, एक तो मध्य का चीन है, एक दक्षिणी भारत है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ देखेंगे। देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ कहाँ है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपकी एक तो मध्यम चीन में। ये है आपका मध्यम चीन, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है यहाँ। एक दक्षिणी भारत में यहाँ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। एक नॉर्वे जो यूरोपीय देश है, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है। और एक स्वीडन, ये भी यूरोपीय देश है, यहाँ भी क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या है। तो आपको देखना है कि दुनिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है?
तो आपको बताना है कि दुनिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व एक तो कहाँ पाया जाता है। देखो, ध्रुवीय क्षेत्रों के पास में। कौन से क्षेत्रों के पास में? ध्रुवीय क्षेत्रों के पास में। और ध्रुवीय क्षेत्रों का मतलब है कि जो ध्रुवीय प्रदेश हैं अपने, इन ध्रुवीय प्रदेशों में देखो, यहाँ यहाँ जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। ये आपके ध्रुवीय प्रदेश हैं। ये जो ध्रुवीय प्रदेश हैं जैसे ग्रीनलैंड है, उत्तरी कनाडा है, ये सारे के सारे, यहाँ नॉर्वे है। नॉर्वे में तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये आ गया नॉर्वे। तो ये देखो, ये नॉर्वे है, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ नॉर्वे में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ स्वीडन में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद में जो हमारा मध्य चीन है, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और यहाँ जो दक्षिणी भारत है, इस दक्षिणी भारत में यहाँ भी क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, एक तो उत्तरी ध्रुव पर यहाँ जैसे ग्रीनलैंड है, उत्तरी कनाडा है, और इसके बाद में नीचे जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है, यहाँ नीचे है अंटार्कटिका महाद्वीप है। और ये अटलांटिक महासागर है, ऊपर वाला अटलांटिक महासागर है, ये भी जमा हुआ है बर्फ से। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, नीचे है ये। यहाँ नीचे रह गया है, आपको मैप में यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो, ये जो आपको साउथर्न ओशियन है, इसके नीचे आपका अंटार्कटिक रह गया है। तो यहाँ सर्वाधिक, सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो उत्तरी ध्रुव है, ग्रीनलैंड है, उत्तरी कनाडा है ना, और ये सेवालबर्ड है, नॉर्वे का ही भाग है यहाँ। लेकिन यहाँ जनसंख्या कम है। ये सेवालबर्ड नॉर्वे में कम है, और यहाँ जो यूरोपीय देश है नॉर्वे, ये पूरा यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और यहाँ सबसे कम जनसंख्या है। इसी के साथ हमारा जो मध्य रेखा है, जो यहाँ जो लगभग अफ्रीका के मध्य से होकर के गुजरती है, यहाँ वाला जो भाग है, इसको आप मैप में देखेंगे, मध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिससे मध्य रेखा के यहाँ जो आसपास के क्षेत्र हैं, इस आसपास के क्षेत्रों में भी जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो गया, एक तो देखो यहाँ चीन में हो गया, एक स्वीडन में हो गया, और एक कौन से में हो गया? नॉर्वे में हो गया। और इसी के साथ साथ आपका दक्षिण भारत में हो गया। एक इसमें हो जाएगा, दक्षिण भारत में हो जाएगा। तो आप यहाँ देख लेंगे, क्या क्या देखना है आपको। एक तो विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले देश, वो तो 10 देश आ गए आपके पहले। जनसंख्या वितरण की आपको परिभाषा देखनी है। पुनः देखो, मैं रिपीट कर देता हूँ, पुनः आपको रिपीट करेंगे तो आपको इसमें देखो क्या क्या पढ़ाया गया है। आज सबसे पहले आपको बताया गया है जनसंख्या वितरण क्या है, और जनसंख्या वितरण का पैटर्न। तो जनसंख्या वितरण की परिभाषा तो आपको यहाँ बता दी थी। जनसंख्या वितरण का पैटर्न जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार मैंने आपको लिखा दिया था। इसके बाद में जो जनसंख्या घनत्व है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। और यहाँ दुनिया के जो 10 देश हैं, इन 10 देशों के नाम आपको बता दिए। इन 10 में से 6 देश जो हैं वो एशिया में हैं। मैप में भी आपको मैंने बता दिया है, इसको मानचित्र में भी भर करके देख लेंगे। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा आपको यहाँ बता दी है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, इसको अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। और इसके बाद में देख लेंगे कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, जो आपको मैंने मैप में भी दिखा दिया था। मैप में आपको भी दिखा दिया था सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है। और ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी एशिया, यहाँ क्या पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके बाद में ये जो है, या विश्व में न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? ध्रुवीय क्षेत्रों के पास में है, वो मध्य रेखा के आसपास है। और सर्वाधिक कहाँ है? मध्य चीन आ गया, दक्षिणी भारत आ गया, नॉर्वे आ गया, स्वीडन, ऐसे देश हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है घनत्व के। ये आपका जनसंख्या घनत्व का सूत्र है। जनसंख्या घनत्व की गणना है, ये जनसंख्या घनत्व का क्या है? आपका सूत्र है। तो आज की क्लास में इतना ही। जनसंख्या घनत्व के सूत्र तक आप लिख करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ देखते जाएं, और भी आपका बहुत अच्छा सुधार करके आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया जाएगा। कंप्लीट बातों को आपको समझाया जाएगा। तो आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।